अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 लेक्चर नंबर 2। इसका फर्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले यहाँ पे थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी। तो साइंटिस्ट नेम एक्वेरल discovered radioactivity. So, what is the definition of radioactivity? Nuclei having Z is greater than 82 are unstable and then emit alpha, beta, and gamma rays. The phenomena is known as radioactivity. Since we have discussed in the previous lecture that nuclei having is greater than 82 are very unstable, right? Nuclei जिनका atomic number Z is greater than 82, तो वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और वो अल्फा, बीटा एंड गामा रेज़ प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस अल्फा, बीटा एंड गामा रेज़। अल्फा, बीटा एंड गामा रेज़। तो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज़ दिस इज़ नोन एज़ रेडियो एक्टिविटी, राइट? सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर पोलोनियम, इसका Z इज़ इक्वल टू 84 है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरेनियम, इसका Z इज़ इक्वल टू 92 है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि 82 के लाइन में होता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो Z इज़ इक्वल टू 92 है। तो इसके बाद हमारे पास आता है अल्फा डिके। तो अल्फा डिके में हमारे पास आता है चार्ज नंबर Z डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर A बाय 4। तो बेसिकली हम एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो Z होता है वो 2 से डिक्रीज़ करता है और जो मास नंबर होता है वो 4 से डिक्रीज़ करता है, राइट? तो इसका जो हमारे पास जनरल रिएक्शन है, सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। चार्ज नंबर जिसको हम Z भी बोलते हैं, वो डिक्रीज़ करता है बाय 2 एंड मास नंबर A बाय 4। तो इसका हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं और वो कुछ यूँ है, एक्स जेड यहाँ पे ए, और यहाँ पर हमारे पास वाई आ जाएगा जो कि है जेड माइनस टू, क्योंकि मैंने बोला जेड डिक्रीज होता है बाई टू। और यहाँ पर आएगा हमारे पास ए माइनस फोर, क्योंकि मैंने बोला ए डिक्रीज होता है बाई फोर से। तो इसके रिजल्टेंट में हमारे पास क्या निकल के आता है, एक हीलियम का एटम प्लस क्यू, क्यू इज द एनर्जी, राइट? तो इसमें इन इक्वेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनका जो Z और A है दोनों साइड्स पे वो इक्वल होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे बीटा पार्टिकल के बीटा डीके भी होता है। तो बीटा डीके है हमारे पास, बीटा डीके इज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। तो बीटा डीके में हमारे पास दो टाइप्स के बीटा डीके आते हैं, एक बीटा माइनस डीके और बीटा पॉजिटिव डीके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो टाइप्स के रिएक्शन शो करता है बीटा पार्टिकल। तो बेसिकली जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट कह सकते हैं हम, लाइक मेल फीमेल ऑपोजिट जेंडर कह सकते हैं शायद। तो हम बीटा डीके की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में हमारे पास बेसिकली
इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होकर निकलते हैं और बीटा पॉज़िटिव डीके में हमारे पास पॉज़िट्रॉन निकलता है। लाइक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1.67 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम है, तो पॉज़िट्रॉन का चार्ज +1.67 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम है। तो अब यहाँ पर ये भी सवाल हो सकता है कि लाइक पॉज़िट्रॉन का चार्ज अगर प्लस वाला है, तो वो उसको हम प्रोटॉन क्यों नहीं कहते? तो यहाँ पर सिंपल आंसर है कि प्रोटॉन का मास और पॉज़िट्रॉन का मास डिफरेंट कुछ अलग है, दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, राइट? तो इसके बाद हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे दोबारा से वापस आ जाते हैं और वो कुछ यूँ है कि एक्स, जेड और ए, तो हमारे पास क्या होता है कि लाइक एक अ, क चार्ज नंबर इंक्रीज़ कर जाता है और एटॉमिक मास सेम रहता है और उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और साथ में थोड़ी-सी एनर्जी भी। तो इसमें हमारे पास क्या है? ओनली चार्ज नंबर जेड इंक्रीज़ेज़ बाय 1। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बीटा पॉज़िटिव डीके। बीटा पॉज़िटिव के तो बीटा पॉज़िटिव डीके में क्या होगा बेसिकली एक्स, जेड और ए, इसमें हमारे पास ये जो होता है, ये एक जो डिक्रीज़ कर जाता है जेड और एटॉमिक मास सेम रहता है और साथ में हमारे पास एक पॉज़िट्रॉन प्रोड्यूस होता है और प्रोटॉन का मैंने अभी बताया +1 होता है चार्ज और साथ में थोड़ी-सी एनर्जी भी रिलीज़ करती है। यहाँ पे हमने सिंपल ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने बार लगा दिया ताकि दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाए क्योंकि दोनों एक-दूसरे के ऑपोज़िट हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफ़िनेशन क्या है कि ओनली चार्ज नंबर दैट डिक्रीज़ेज़ बाय 1, राइट? तो इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट गैमा डीके। तो गैमा डीके बेसिकली क्या होगा? गैमा डीके इज़ ड्यू टू टी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने ये पढ़ा था कि लाइक अगर हम अ, एल एटम को एनर्जी प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं लाइक अपर शेल्स के अंदर चले जाते हैं, राइट? तो अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, तो लाइक उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे अपर शेल में चला गया, तो वहाँ से जब वो वापस आएगा यानी कि डी-एक्साइट होगा, तो हमारे पास गामा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो गामा डीके इज़ ड्यू टू डी-एक्साइटेशन, राइट? तो इसका हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो है एक्स, जेड, ए, इसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं और एक्स, जेड, ए प्लस गैमा, ये जो गैमा वो स्टार है ये हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ एटम को शो कर रहा है। तो अब हमने रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। तो हाफ लाइफ ऑफ एटम क्या होती है बेसिकली? जो भी रेडियो एक्टिव होते हैं एलिमेंट वो वक्त के साथ साथ डिके होते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके इज अ रैंडम प्रोसेस, तो वी गेट आइडिया ऑफ हाफ लाइफ। लाइक अगर वो साथ-साथ डिके कर रहे हैं तो हाफ लाइफ हम इस तरह से कर सकते हैं कि जितना टाइम उनके हाफ एटम्स को डिके होने में लगेगा उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे। तो द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन व्हिच हाफ ऑफ द एटम्स डिके, राइट? तो हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 से। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट
रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट रेडिएट in which half of the atom। तो इसके बाद हमारे पास आता है half life depends on element and is not affected by any physical change or chemical change। ये हाफ लाइफ जो है only depend upon element upon element and does not depend upon and does not depend upon physical and chemical change। तो इसके बाद हमारे पास आता है हाफ लाइफ में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स की हाफ लाइफ्स होती हैं, लाइक एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ, एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ जो कि है हमारे पास इन माइक्रो और नैनो सेकंड्स, लाइक माइक्रो और नैनो सेकंड के अंदर ही हाफ एटम्स डिके कर जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है मॉडरेट हाफ लाइफ। मॉडरेट हाफ लाइफ, तो मॉडरेट हाफ लाइफ में हमारे पास बेसिकली होता है इन मिनट्स, लाइक जो भी जिस भी एटम की लाइफ मिनट्स के अंदर होगी तो वो हम उसको मॉडरेट हाफ लाइफ कहेंगे। तो इसके बाद हमारे पास फाइनल आता है लॉन्ग हाफ लाइफ। लॉन्ग हाफ लाइफ जो कि हमारे पास है इन ईयर्स। तो इसके बाद हम हाफ लाइफ का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं और वो कुछ यूँ है कि 1/2 इज इक्वल टू 0.693 divided by lambda, where lambda is called a K constant। और ये नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट लैम्डा की वैल्यू होगी, राइट। और लैम्डा का भी एक फार्मूला है जो कि है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके पर सेकेंड। तो उसका फार्मूला कुछ यूँ है डेल्टा एन अपॉन एन नॉट होल अपॉन डेल्टा पी। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।